आज हमारा टॉपिक रहेगा बेटा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है मेम्ब्रेन के अंदर, एक सेल के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो हम देखेंगे। हमने सेल का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा बेटा, है ना। सेल के डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे बेटा, मान लो ये क्या है, एक सेल है। ठीक है, सेल के अंदर कोई मॉलिक्यूल है बेटा, सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी हो सकता है, और सेल के बाहर कोई मॉलिक्यूल है। ठीक है, यदि सेल के अंदर मॉलिक्यूल है, इसको बाहर जाना है बेटा, तो कैसे जाएगा। यदि कोई मॉलिक्यूल बाहर है और सेल के अंदर आना है इसको, तो कैसे जाएगा। ठीक है, तो एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है इसको बेटा, अंदर जाने के लिए और बाहर जाने के लिए मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, तो हम ट्रांसपोर्ट देखेंगे सेल के अंदर कैसे होता है, सेल के बाहर कैसे होता है। तो दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है बेटा, दो प्रोसेस है। एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, दूसरा प्रोसेस है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बेटा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ नहीं जाते। ठीक है, बट क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर कंसंट्रेशन क्या है मॉलिक्यूल्स की, लो है, और अंदर क्या है बेटा, हाई है। तो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स का जाना क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है बेटा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए ए फॉर एक्टिव और ए फॉर एटीपी। तो यहाँ पर एटीपी क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी एक एटीपी की, तो एटीपी की नीड होगी यहाँ पर। ठीक है, अब मान लो, देखो इधर देखो, ये कोई सेल है बेटा। ठीक है, बाहर लो कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की और अंदर कंसंट्रेशन कैसी है, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है अंदर, हाई कंसंट्रेशन है। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल जाएंगे बेटा, है ना। तो लो टू हाई जाएंगे तो अपने आप तो जाएंगे नहीं, है ना। तो वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फिर आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है बेटा, हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाते हैं मॉलिक्यूल, लो कंसंट्रेशन की तरफ। लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल क्या जाते हैं, मूवमेंट करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि डायग्राम से हम समझे, ये कोई सेल है बेटा। ठीक है, अब मान लो बाहर कंसंट्रेशन कैसी है, ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स की, और अंदर मॉलिक्यूल्स कम है। वो मॉलिक्यूल्स सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, है ना, वो हम देखेंगे बाद में। तो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन बाहर आउटसाइड द सेल कैसी है, हाई कंसंट्रेशन है, अंदर कैसी है, लो कंसंट्रेशन है सेल के अंदर। ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं बेटा, उस प्रोसेस को बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब कैसे पता लगेगा कि हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है ना। तो हम एक एग्जांपल है, जैसे कि आपके घर के पास में जब बस आती है स्कूल की, तो बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, बस में बैठने की जगह नहीं मिलती, तो बस के अंदर कंसंट्रेशन कैसी है बच्चों की, ज़्यादा है ना। और बाहर आप एक लोते इंसान हो, बाहर आप खड़े हो, बस में बैठने के लिए जगह नहीं है। मतलब बस क्या है, एक सेल है, सेल के अंदर क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, मतलब बच्चे हैं। ठीक है, और सेल के बाहर आप एक इंसान हो जो बस के अंदर ट्रांसपोर्ट होने वाले हो, है ना। तो बाहर लो कंसंट्रेशन है बच्चों की, और अंदर बस के अंदर कैसी है, हाई कंसंट्रेशन है बच्चों की।
तो लो टू हाई जाने के लिए बेटा जगह नहीं है बैठने के लिए, तो कंडक्टर अंकल जी क्या करते हैं बेटा, कंडक्टर अंकल जी करते हैं नीचे उतरकर और आपको एक फोर्स लगाते हैं, धक्का लगाते हैं और आपको शिफ्ट करते हैं बस के अंदर बैठने के लिए। ठीक है, तो वो क्या है, वो है बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि अंकल जी ने क्या लगाया, फोर्स लगाया है ना। तो फोर्स लगाया, तो फोर्स बायोलॉजी की भाषा में क्या होता है बेटा, एनर्जी। तो ये क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या है, बस आ गई प्लेग्राउंड, स्कूल प्लेग्राउंड में बच्चे बहुत ज्यादा है बस के अंदर और उस प्लेग्राउंड में बच्चे है नहीं, है ना, मतलब सेल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है और सेल के बाहर है नहीं, बहुत कम है ना। तो हाई टू लो जाने के लिए क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं होगी। क्या कंडक्टर अंकल जी बस वाला वो फोर्स लगाएगा नीचे उतरने के लिए, नहीं ना। तो ये है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बच्चे अपने आप उतरेंगे बस से, ठीक है, कोई एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ए फॉर एक्टिव, ए फॉर एनर्जी, एटीपी। एटीपी क्या है बेटा, एनर्जी की, एनर्जी बोलते हैं बायोलॉजी की भाषा में। ए फॉर एटीपी, ए फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की नीड होती है एटीपी की। ठीक है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट समझ में आया होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप्स। दो टाइप्स होते हैं बेटा, एक टाइप है ओस्मोसिस, दूसरा टाइप है बेटा डिफ्यूजन। ठीक है, आशा करता हूं आवाज क्लियर आ रही होगी अब से। ठीक है ना। अब हम पार्ट 2 वीडियो के अंदर ओस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है बेटा। ठीक है, और इसको बेटा एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट को बुक से पढ़ना है और नोटबुक से पढ़ना है। ठीक है, जिसने नहीं लिखा है बेटा वो लिख लेना है यहाँ से। ठीक है, और आपको रफ नोटबुक में भी इसको लिख कर क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है बेटा, पार्ट 2 वीडियो के अंदर देखेंगे हम ओस्मोसिस और डिफ्यूजन। ठीक है बेटा, थैंक यू।